मुंडिया दी दिला दी को कातिल बखा दे मैनू किवें जावेंगी तू फास्ट सब दे तो गैस नहीं मिले a bit harder yo I'm a rider अरे यार भाई भाई मुझे ना तुम पे हंसी आ रही है। जिन लोगों ने जुलाई अगस्त और सितंबर में पीसी बिल्ड किया होगा, ठीक है, तुम्हारे इंटेल ने मार ली, तुम्हारी एनवीडिया ने मार ली और तुम्हारी अब एएमडी ने भी मार ली, ठीक है। प्रेजेंटिंग एएमडी के सीपीयू 5000 सीरीज वाले जो मतलब कमेंट में आके 4000 बोल रहे थे कि चमन को पता भी नहीं कि 4000 आ रही है कि 5000, तो मैं सही था। 5000 सीरीज आ चुकी है, देख लो, कल रात को ही इवेंट था। तो यार आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा फुल एक्सप्लेन 5000 सीरीज के बारे में और क्या तुम्हें रुकना चाहिए पीसी बिल्ड के बारे में, ठीक है। तो भाई ये जो वक्त है, ये अक्टूबर नवंबर, ये बहुत ही टट्टी समय। इस टाइम अगर तुम पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो तो पैसे बचा लो, अभी मत करना, क्योंकि तुम्हारी वाट लगने वाली। अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारी हालत जुलाई अगस्त सितंबर में जिन लोगों ने पीसी बिल्ड कराया ना, उससे भी गलत होगी, उससे भी खराब होगी। क्योंकि भाई अगर किसी ने पिछले 3 महीने में इंटेल की 9th जनरेशन के साथ पीसी बिल्ड किया तो उसके साथ फोर्सम हो गया। इंटेल, एनवीडिया और एएमडी तीनों ने मार ली उसकी, ठीक है। और अगर तुमने एएमडी और एनवीडिया के साथ करी है तो तुम्हारे साथ तो भाई बहुत बुरा स्कैम हुआ है। क्योंकि भाई साहब एनवीडिया की जनरेशन लीक बहुत ही तगड़ी थी और एएमडी की भी भाई 28% तक का इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है तुम्हें, 28%। समझे? क्योंकि 3900X से और 5900X में 28% का परफॉर्मेंस अपग्रेड इन गेमिंग। और भाई एएमडी ने बेट कर दिया इंटेल के सिंगल कोर्स को भी, सिंगल कोर टास्क को भी, मतलब जिसमें इंटेल की वो थी मोनोपोली, उसको भी एएमडी ने एंड कर दिया, ठीक है। और अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की, ठीक है। रेडियन और एनवीडिया का RTX 3000 सीरीज, मतलब ना RTX 3000 सीरीज, क्योंकि भाई RTX 3000 सीरीज में सबसे अच्छा जो ग्राफिक कार्ड है मेरे नज़रिए से वो है 3070, ना कि 3080, ना कि 3090, वो है 3070। क्योंकि भाई वो तुम्हें 50,000 का मिलेगा, 50,000 के लगभग, और जो परफॉर्मेंस देखो तगड़ी देगा, 4K 60 FPS आराम से, ठीक है। वही बात की जाए रेडियन की, रेडियन का जो 6000 सीरीज आएगी, क्योंकि AMD ने अपने इवेंट में बताई है, और रेडियन का अलग से इवेंट भी होगा, पर इस इवेंट में जो कि हाईलाइट थी उसमें 4K 60 FPS आराम से आ रहे थे रेडियन पे, आराम से, मतलब आराम से। तो भाई हो सकता है AMD RTX 3080 के बराबर का ग्राफिक कार्ड निकाल दे, और ऐसा हुआ तो भाई साहब RTX 3070 की प्राइस भी कम होगी, और अगर और AMD वैसे तो उसके कम्पीट का कार्ड भी निकालेगा RTX 3070 की, तो तुम्हें बहुत अच्छी डील्स मिलने वाली। प्लस अगर नए कार्ड्स लॉन्च होंगे तो पुराने हार्डवेयर की कीमत भी डाउन होगी, और तुम्हारा वहाँ भी फायदा है, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल टट्टी ग्राफिक कार्ड तो है नहीं पुराने, तुम उन्हें आज भी 5 साल के लिए और यूज़ कर सकते हो, तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस ही मिलेगी, ठीक है। प्रैक्टिकल बात करो, मैं बेंचमार्क की बात नहीं करो, ठीक है। बीट कर दिया भैया सिंगल कोर परफॉर्मेंस ने इंटेल को, AMD ने बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया है, ठीक है, बहुत बड़े मार्जिन से, तुम देख ही सकते हो। और ये जो रूमर्स थे कि 5 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होगी AMD की, तो वो रूमर ही निकला, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि 4.7 गीगाहर्ट्ज तक की टर्बो थी, ठीक है। यार अब बात करते हैं, तुम्हें रुकना चाहिए, ठीक है। पहली बात, अवेलेबिलिटी होगी नहीं, तुम्हारे हाथ आना है नहीं CPU 5000 सीरीज का, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आना है। प्लस उसके प्राइस सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि भाई जिन लोगों को लग रहा था कि Ryzen 5 5600X 20,000 के करीब आएगा, AMD ने काट दिया, तुम्हारा काट दिया बहुत बुरा वाला। वो है 25-26,000 का 5600, 26,000 का प्रोसेसर है, ठीक है। प्लस $50 बढ़ा दिए उन्होंने 5600X पे, $50 बढ़ा दिए प्राइस, $50, लगभग 4,000 रुपए। और भाई तुम्हारा बजट कंसर्न है, तुम आप भी Ryzen की 3rd जनरेशन के साथ जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई एक ही कारण था AMD की इतनी हाई पावर को लेके या प्राइस को लेके,
क्योंकि भाई इंटेल की औकात है नहीं, इंटेल उनकी 3000 सीरीज को बीट नहीं कर पाया तो वो क्या घंटा 5000 सीरीज को बीट करेगा। और अगर इंटेल बीट नहीं कर पाया तो वो अपने प्राइस क्यों गिराएंगे, जबकि उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपने प्राइस क्यों गिराएंगे। तो इसी के साथ AMD ने प्राइस ये मेंटेन रखा। वही बात करें तो आर्किटेक्चर पूरा ही चेंज है, Zen 3 मतलब पूरा ही चेंज है। और इस आर्किटेक्चर की मदद से तुम्हें गेमिंग में बहुत ही तगड़ा इंप्रूवमेंट मिलेगा, मतलब बहुत ही तगड़ा। तो देख लो कि इंटेल जो कि बीस्ट था CSGO में, उसको भी AMD ने रफा दफा कर दिया। अब AMD इज द बेस्ट, गेमिंग बिगिंस विद AMD, ठीक है, बेस्ट 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 AMD। मतलब इंटेल के पास जवाब ही नहीं था यार 3000 सीरीज का, तो 5000 सीरीज तो छोड़ दो, ठीक है। और जो लीक्स आ रहे इंटेल की 11 जनरेशन के लिए जो कि Q1 2021 में आएगी, वो भी 14 नैनोमीटर पे बेस्ड होगी, पर उसमें भी ऐसा कुछ खास होगा नहीं। अगर खास हुआ तो मान लो प्राइस डाउन होगी। तो अब बात करते कि तुम्हें पीसी बिल्ड करना चाहिए अभी कि नहीं करना चाहिए। तो देखो तुम्हारे हाथ में आने वाली नहीं, तो तुम्हें जनवरी में पीसी बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि इंटेल से तुम एक्सपेक्टेशन लो रखो। जनवरी तक सब कुछ चीज़ें इन स्टॉक में होगी, प्राइस मेंटेन होंगे, सब कुछ होगा। तुम्हारे पास बहुत अच्छी डील्स भी होगी और बहुत वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी होगी, क्योंकि जनवरी तक AMD के भी सारे राइजन के सारे प्रोसेसर लॉन्च हो जाएंगे। 5400G 5200G और बात जो भी बीच बीच में जो प्रोसेसर आते हैं ना, वो भी सारे लॉन्च हो जाएंगे। और स्टॉक की तो बात कर ही दे। अगर तुम बजट बिल्ड कर रहे हो 50,000 के अंदर की, ठीक है, तो तुम्हें तो रुकना ही चाहिए। क्योंकि देखो अगर नया हार्डवेयर आए तो पुराने की लॉन्च लोग पुराने बेचेंगे, तुम्हें सेकेंड हैंड मार्केट में भी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पर भी तुम्हारा फायदा है। प्लस पुराने हार्डवेयर की कीमत भी डाउन होगी, वहाँ पे भी तुम्हारा फायदा है। प्लस अगर तुम नए के साथ जाते हो, नए हार्डवेयर के साथ, वहाँ पे भी तुम्हें अच्छी खासी परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट होगा, तो तुम्हारा तो फायदा ही फायदा है, ठीक है। प्लस जिनके पास पैसा है वो तुम हर महीने नए PC बनाओ यार, हमें क्या, ठीक है, क्योंकि यहाँ में आते प्रैक्टिकल बातें करने, क्योंकि पता है हम गरीब है, तुम भी गरीब हो, सब गरीब है, पैसा है नहीं, क्योंकि बन्नियों के पास तो पैसा होता नहीं, ठीक है। हाँ तो भाई सुनो, 5600X की प्राइस आई है $300, ठीक है। तो 5600 की प्राइस आएगी लगभग $250 के आसपास, क्योंकि भाई 3600 और 3600X में $50 का प्राइस डिफरेंस था। तो अगर उसी के हिसाब से अप्रोक्सीमेट लगाए तो Ryzen 5 5600 तुम्हें मिलेगा करीबन 25,000 का, 25,000 का मिलेगा, ठीक है। हाँ लगभग इतने का ही मिलेगा, ठीक है। We now affectionately call Big Navi, thanks to many of you who nicknamed it for us. It is absolutely gorgeous and by far the और most देख ही लो यार powerful तुम। gaming GPU we have ever built. We ना got a भाई lot भाई of requests फैन from हो our गया fans भाई, on मैं social. फैन हो गया I रेडियन heard का a यार। whole conversation on the full nerd गजब, last week about 6000 wanting to सीरीज see बीस्ट, Zen 3 and तुम्हें Big GPU Navi लेना in तो action. AMD का ही लो, क्योंकि अब So पॉसिबल today, हो I'm going चुका to show है। you a अगर तुम्हें preview of what you can अल्ट्रा expect from AMD अल्ट्रा Ryzen 9 4K लेवल की गेमिंग करनी है तो 5900X तुम पूरी की and our पूरी AMD के Radeon साथ कर 6000 सकते हो। series. We've been देख लो doing a तुम tremendous खुद amount of ही। work optimizing gameplay with Ryzen 5000 and Radeon 6000 series. So let me show you today Borderlands 3, which is a very popular AAA title running at 4K resolution on the Ryzen 5900X and our Radeon 6000 series. Just take a look at that performance. Over 60 frames per second at 4K with beautiful image quality. We are super excited with what we've accomplished with Big Navi. In addition to Borderlands 3, here's a bit more of a performance preview on Call of Duty Modern Warfare and Gears of War 5 at ultra settings in 4K. And again, what you see is tremendous 4K performance across the board. We still have a few weeks until launch and the team is working really hard on fine-tuning things. But I hope you're as excited as we are about what तो भाई Ryzen तुमने 5000 देख लिया series कि and भाई Radeon साहब 6000 series came रेडियन together 6000 for सीरीज your ने next सीधा सीधे generation RTX PC. 3070 और 3080 के कंप्यूटर के कार्ड्स है उनके पास, और वो लॉन्च कर सकते हैं और करेंगे, और तुम्हें बहुत अच्छा मिल सकता है प्रॉफिट, मतलब परफॉर्मेंस में, अगर तुम अभी PC बिल्ड नहीं करते हो तो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ऑप्शंस बहुत होंगे। और यार AMD की 5000 सीरीज में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है उन प्रोसेसर में, Ryzen 5 5600X नहीं नॉन एक्स वेरिएंट, और Ryzen 5 5400G और Ryzen 3 5200G, क्योंकि ये APUs आएंगे और बहुत ही तगड़े APUs आएंगे। अगर तुम बजट बिल्ड कर रहे हो तो भाई ये APUs तुम्हारे लिए, क्योंकि भाई इनका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी ज़्यादा दमदार होने वाला है और प्रोसेसर तो ये दमदार होंगे ही। क्योंकि अगर तुमने APU खरीद लिया तो तुम
इन APUs के CPUs भी बहुत खतरनाक होते, तुम खुद ही जानते हो कि 3400 ये कितना तगड़ा CPU था APU मतलब। और तुम उनके साथ अच्छी खासी ग्राफिक कार्ड मतलब अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो फ्यूचर में। और वही बात की जाए मदरबोर्ड्स की, हाँ मदरबोर्ड्स की, तो भाई कौन से मदरबोर्ड सपोर्ट करें? तो यार एज यूजुअल एनवीडिया नहीं AMD का रहता है कि वो दो साल तक के मदरबोर्ड्स को सपोर्ट करते हैं, 2 जनरेशन के। तो देखो B550 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा तुम्हें सपोर्ट की, भाई Ryzen 5 जनरेशन निकालो 5000 सीरीज और सीधा B550 में लगाओ, X570 में लगाओ, चल रहा है ठीक है। भाई अगर बात की जाए B450 की, तो तुम्हें बायोस अपग्रेड करना पड़ेगा और फालतू के नवरे नाटक करने पड़ेंगे, फिर जाके चलेगा ठीक है। तो ऐसा फर्जी काम करो मत, क्योंकि ज़्यादा कुछ प्राइस डिफरेंस है नहीं B550 और B450 के बीच में, कुछ 2-3 हज़ार का प्राइस डिफरेंस है, तो तुम अच्छा ही लो। प्लस तुम्हें Gen 4 का सपोर्ट मिलेगा B550 में, B450 में नहीं मिलेगा, तो ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि भाई आने वाले फ्यूचर में Gen 4 बहुत ही जगह काम आने वाली है, बहुत ही जगह ध्यान रखना। और वही बात की जाए, तुम्हारे पास पहले से ही मदरबोर्ड पड़ा है B450 और तुम अपग्रेड करने के लिए तुम चाहते हो 5000 सीरीज, तुम कर सकते हो। अगर तुम 5600 तक जाते हो, अगर 5600 में भी जा रहा हो तो भी मैं कह रहा हूँ तुम चेंज कर लो मदरबोर्ड। अगर 5600 तक जाते हो ना मैक्सिमम अगर तुम Ryzen 3 से Ryzen 5 5600 में जा रहे हो और तुम्हारे पास अच्छी क्वालिटी का B450 मदरबोर्ड है, जैसे MSI का टोमाहाक हो गया, ऐसी क्लास का मदरबोर्ड है, तो शायद तुम्हें अपडेट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फालतू का तुम इतना पैसा बर्बाद करोगे मतलब है नहीं। तुम कर सकते हो बायोस अपग्रेड। और लीक्स मतलब मैंने जितना सुना, जितना देखा, जितना समझा, उसके हिसाब से तो B450 सपोर्ट करेगा बायोस अपग्रेड करवाने के बाद, ठीक है। और अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, कुछ भी, और अगर तुम्हारे किसी भाई ने, पड़ोसी ने, दोस्त ने, टीचर ने, रिश्तेदार ने PC बिल्ड किया है जुलाई या सितंबर में, तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड करो, उसकी जलाओ थोड़ी और मजे लो कि भाई तूने पैसे की बर्बादी कर दी है, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि भाई अगर उसने PC बिल्ड कर लिया जुलाई या सितंबर में और अब तुम PC बिल्ड करो, तो नो डाउट सेम प्राइस में तुम उससे 20% हायर परफॉर्मेंस मिलेगी। और वही बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो Ryzen 9 3900X और Ryzen 5 5900X में 26% की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है। तो कम से कम मान लो कि Ryzen 5 3000 सीरीज और Ryzen 5 5000 सीरीज, दोनों के अंदर कम से कम मिनिमम 15% की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट तो होगी, लिख के ले लो, इससे ज़्यादा ही होगी पर होगी। और TDP मैक्स है, मतलब वही है, सेम TDP है, सेम नैनोमीटर है, आर्किटेक्चर का 7 नैनोमीटर, सब कुछ सेम, आर्किटेक्चर पूरा का पूरा डिफरेंट है। और जो कैश होती है ना वो भी सेम है, पर उसकी जो अरेंजमेंट है वो दो नहीं, सिर्फ एक ही है, एक ही मेमोरी चिप में, एक ही चिप में है वो, मतलब तुम देख लो फोटो यार, तुम्हारी स्क्रीन पर जाएगा, कुछ इस तरह से करा है। तो परफॉर्मेंस में सीधा इंप्रूवमेंट होगा। पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है तुम्हें कर दो फटाफट से, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब प्लीज। Mine's full of brown, and you know that's us coming down. What can the best mechanic in LS do for you? They won't shoot these out. First class, new Rolleon. That's how I find high times. Long way from them drive-bys, them ratchet hoes and them drug dealers. Bougie party need a 50 plus to bring a ratchet hoes and all drug dealers. RNS, I love niggas. Almost more than I love weed. Body shots, I see blood bleed. Want to turn the hood, they said blood leave. That's how they show me they love me. I think whenever I smash off, drop some bread in my cash bar. Hit the block and drop a half off. Smoke with me, roll it on. Money stacks getting Kobe tall. My young rider hit his first lick. I bought a 6 for him. I am a man.